हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे ग्रेडियंट। अभी तक हमने पढ़ा वेक्टर डिफरेंशिएशन। नाउ अब हम शुरू करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सो इस लेक्चर में हम ग्रेडियंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फ्लो इस तरीके से रहेगा कि पहले हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पढ़ेंगे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा मैथमेटिकल फिजिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। और उसके बाद हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के जो ऑपरेटर्स हैं उनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो अपनी स्टडी फोकस करते हैं वो केवल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में फोकस करेंगे। सो बिफोर मूविंग टू ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन वी विल डिस्कस डेल ऑपरेटर। So del operator in Cartesian coordinate system is defined as del with a vector sign I cap del over del x plus j cap del over del y plus k cap del over del z. So this is del operator. Remember कि ये वेक्टर की तरह तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये एक्चुअल में वेक्टर है नहीं। ओके, so now we will see how can we say that it is not an actual vector. See, remember del is not a vector, and the reason behind it that it does not follow some of the properties of vector. For example, a dot del is not equal to del dot a, right? जबकि हमको पता है अगर दो वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉम्यूटेटिव, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ डेल ऑपरेटर ए डॉट डेल इज नॉट इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ओके, सो ये बात ध्यान रखेंगे दैट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज एन ऑपरेटर। ओके, सो ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए दैट डेल ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस and this del operator is in Cartesian coordinate system. So अब बात करते हैं gradient of a scalar function. Gradient of a scalar function. So gradient of a scalar function. Now remember, this is very important thing कि जो gradient होता है वो हमेशा scalar function पर ही लिया जाता है। Okay? सो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शंस पे लिया जाता है। सो लेट्स से फाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 0 इज ए स्केलर फंक्शन। ओके, स्केलर फंक्शन। इन दैट केस ग्रेडियंट ऑफ फाई इज डिफाइंड एज, पहले ये फाई स्केलर है, सो डेल ऑपरेटर लिख देंगे, डेल आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एंड विल मल्टीप्लाई विथ फाई। नाउ व्हेन वी विल टेक दिस फाई इनसाइड, सो वी विल गेट आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के del phi over del z. Okay, so this is the gradient operator or the gradient of a scalar function phi. So remember, gradient of a scalar function phi or scalar function is always a vector quantity. यहां से आपने देखा phi is a scalar quantity, बट जब हम उसका ग्रेडियंट ले रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी शो कर रहा है। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको दूसरी तरीके से भी कई जगह लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है ग्रेड फाई। ओके, ये सेम चीजें हैं, चाहे हम ऐसे लिखें या ग्रेड फाई लिखें, एक ही चीज है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने कहा कि जो ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट का जो रिजल्ट है, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है।
सो अगर ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन वेक्टर क्वांटिटी के पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहला उसका मैग्नीट्यूड और सेकंड उसकी डायरेक्शन। ओके, तो दोनों क्या शो करेंगे? सो ग्रेड फाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इन जनरल। सो ग्रेड फाई कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई दिस एंड द यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर, लेट्स से n cap. So n cap is the unit vector along gradient of phi. Okay, so ये क्या डिनोट करेगा? सो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई डिनोट्स चेंज इन स्केलर फंक्शन with respect to distance. Okay, and this is the direction which is normal to surface. Okay, so gradient, suppose करो सरफेस, कोई सरफेस ये है, ये कोई सरफेस है, तो अगर इस पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट, लेट से ये फाई सरफेस है, फाई, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे ग्रेडियंट देखना है तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट होगा नॉर्मल टू दैट सरफेस। आपको ध्यान रखना है, ग्रेडियंट विल बी नॉर्मल टू दैट सरफेस। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप और डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, राइट? सो हम लिख सकते हैं कि जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन क्या डिनोट करता है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एट एनी पॉइंट p x, y, z, लेट से ये x, y, z है, राइट, इज द वेक्टर क्वांटिटी जिसके बाद दो इंफॉर्मेशन होगी, फॉर विच द मैग्नीट्यूड डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड क्या डिनोट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद द डिस्टेंस, और सेकेंड यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन क्या डिनोट करता है? परपेंडिकुलर टू, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट टू पॉइंट P. ओके, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म हम देख लेते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड लेवल सरफेस। surface containing all the points at which the value of scalar function phi is same. So that is called level surface. I'll give you an example. So अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y, z, वो सारे पॉइंट्स यानी कि x, y, z, x, y, z के वो सारे पेयर्स मिलके वो सरफेस बनाएंगे जिस पे कि इसकी वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज कॉल्ड लेवल सरफेस। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ चार्ज q, राइट, नाउ इससे r डिस्टेंस पे मुझे पता है, q से r डिस्टेंस पे the potential is going to be same 1/4 pi epsilon naught q upon r. So इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी भी डायरेक्शन में चला जाऊं, r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो ये वाला जो सरफेस है दैट इज लेवल सरफेस, दैट इज लेवल सरफेस, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस दैट इज r पे, हर r वैल्यू पे v की वैल्यू क्या रह रही है? सेम रह रही है। सो दिस सरफेस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ओके,
Now this is constant. For level surface, this is constant. All the point at which this is constant or the same constant. So pair of all x, y, z where this value is constant. Now let us take an example. Find the unit normal vector at point this on the surface of ellipsoid this. Now एक ellipsoid दे रखा है हमको. So ellipsoid is a 3-dimensional geometry. So phi is given, phi x comma y comma z. We can write like this: x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1. Okay, we will take this minus 1 and that is equal to 0. Let's say we assume that phi is given by this equation. Okay, देन हमें क्या बोला हुआ है कि कोई सरफेस है, राइट. सो लेट्स से ये सरफेस है फाई. लेट्स से हमें ये पूछा हुआ है कि इस सरफेस पे कोई पॉइंट है a बाई रूट 3, b बाई रूट 3 एंड c बाई रूट 3. इस पॉइंट पे हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यानी कि एक वेक्टर निकालना है जो इस पॉइंट पे नॉर्मल हो और यूनिट वेक्टर हो. इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. तो हमें पता है, अगर हमें कोई स्केलर फंक्शन दिया है, अगर हम उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होता है. तो हम यहाँ पे इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो वेक्टर होगा जो कि यूनिट वेक्टर नहीं होगा. तो उस वेक्टर से फिर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, लेट्स से दिस पॉइंट इज P. So gradient of phi will be I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, and this will be x square by a square plus y square by b square plus z square by c square minus 1. Okay? तो यहां से हम क्या लिखेंगे, I cap. जब हम डेल ओवर डेल एक्स करेंगे इसका, तो आप देखोगे y z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे बिकॉज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव. सो केवल ये वाला पार्ट काम आएगा. सो दैट विल बी 2x अपॉन ए स्क्वायर. सिमिलरली प्लस जे कैप, फिर जे कैप के लिए अगेन x और z कांस्टेंट की तरह बिहेव होंगे. सो 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस के कैप. डेल ओवर डेल z करेंगे तो 2z अपॉन सी स्क्वायर. सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फाई. So this is gradient of phi in general for entire surface. But हमें किस पॉइंट पे पूछा है उसने, इस पॉइंट पे नॉर्मल पूछा है. So this will be normal to surface. Okay, now at point P, that is a by root 3, b by root 3 and c by root 3, right? हम ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे. तो ग्रेडियंट फाई एट a बाई रूट 3, b बाई रूट 3, c बाई रूट 3, इस पे हम वैल्यू निकालेंगे. तो हमारी वैल्यू आ जाएगी i कैप, दैट विल बी 2a बाई रूट 3. सो 2a बाई रूट 3 अपॉन a स्क्वायर. सिमिलरली प्लस j कैप, यहाँ पे हम x की जगह y की जगह वैल्यू रख रहे हैं. 2b बाई रूट 3 अपॉन बी स्क्वायर. ऐसी के कैप 2c बाई रूट 3 अपॉन सी स्क्वायर. तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल. तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2 बाई रूट 3a आई कैप प्लस 2 बाई रूट 3b जे कैप प्लस 2 बाई रूट 3c k cap. So this is gradient of function at point P. But हमें ये नहीं निकालना था, हमें वेक्टर नहीं निकालना, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है at point P. So this is the direction of gradient at point P. So this vector we have already found here. Okay? हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. Therefore यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर होगा gradient of phi at P divided by magnitude of gradient of phi at P.
तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3a i कैप प्लस 2/√3b j कैप प्लस 2/√3c k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, that will be 2 to the 4 by 3a square plus 4 by 3b square plus 4 by 3c square। जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a i कैप प्लस 1/b j कैप प्लस 1/c k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये बनेगा हमारा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर perpendicular to this point, right, which is given by this coordinate, is given by this expression. Now next question is, find out angle between surfaces this and this at point 2, -1, 2. Now this is a very important question. It is saying that there are two surfaces. Let's say phi 1 हमने लिखा x square plus y square plus z square minus 9. This is phi 1, and the phi 2 is given as x square plus y square minus z minus 3. Okay, these are two surfaces given here. वो क्या बोल रहा है, find out the angle between two surfaces at this point. So let's say we have this one surface here and other surface here, right? Let's say हमारे पास ये वाला पॉइंट है 2, -1, 2. This is phi 1 and this is phi 2. अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो एट दिस पॉइंट अगर आप देखो, सो phi 1 सरफेस का अगर हमने ग्रेडियंट लेंगे तो phi 1 सरफेस का ग्रेडियंट ये आएगा, राइट? दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ phi 1, क्योंकि ग्रेडियंट विल बी नॉर्मल टू दैट सरफेस, राइट, एट दैट पॉइंट. सिमिलरली अगर phi 2 सरफेस पे हम ग्रेडियंट लेंगे, सो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. So this will be gradient of phi 2. Okay. Now question में ये बोला हुआ है that we need to find out the angle between these two surfaces at this point. So let's say phi 1 और phi 2 के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा है. तो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. Let's say दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और अदर टू वेक्टर्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ग्रीन वाले के साथ परपेंडिकुलर है और रेड वाले के साथ परपेंडिकुलर है. तो अगर आपको इसके बीच का एंगल पता है थीटा, तो आप बता सकते हो कि इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा. आप चेक कर सकते हो, कोई 90 डिग्री पे दो चीजें हैं, उसको अगर आप 30 डिग्री से घुमाओगे तो जितना ये 30 डिग्री घुमा उतना ही ये वाला भी 30 डिग्री घूमेगा. ओके, वही कंसेप्ट है. तो अगर यहाँ पे इनके बीच का थीटा हमें निकालना है, लेकिन हमें वेक्टर्स कौन कौन से पता है, इन दोनों कर्व के परपेंडिकुलर, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये निकालना हमें ये वाला एंगल है. तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो वही हमारा आंसर होगा. ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा. तो हम क्या करेंगे, वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व, वी विल फाइंड द एंगल बिटवीन ग्रेडियंट्स ऑफ दीज टू सरफेसेस. ओके, so therefore first we will find out gradient of phi 1. Gradient of phi 1 will be I del over del x plus j del over del y plus k del over del z, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9. यहां से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. सो ये आ जाएगा आई कैप, डेल ओवर डेल एक्स करेंगे इसका तो 2x आएगा क्योंकि केवल x ही डिफरेंशिएट होगा, प्लस डेल ओवर डेल y करेंगे तो इसका 2y आएगा, प्लस डेल ओवर डेल z करेंगे तो इसका 2z आएगा. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा.
So now we need gradient at point 2, -1, हमें इस पॉइंट पे चाहिए. तो ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट, लेट्स से हम बोलते हैं इसको वेक्टर ए, ताकि हमको आसानी हो जाए. सो वेक्टर ए, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए. सो वेक्टर ए वुड बी, वी विल पुट दीज कोऑर्डिनेट्स हियर. सो जैसे ही हम ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 i कैप -1, सो -2 j कैप प्लस 4 k कैप. तो इसको हमने वेक्टर ए बोल दिया है इस पॉइंट पे. ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ, नाउ ग्रेडियंट ऑफ phi 2. सो ग्रेडियंट ऑफ phi 2 अगेन i del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, और यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 9, राइट. सो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो i दैट विल बी 2x, सो 2x प्लस j दैट विल बी 2y, एंड हियर z माइनस, सो माइनस k बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ z इज 1. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रेडियंट phi 2 एट 2, -1, 2. तो ये हो जाएगा, लेट से हम इसको नेम कर रहे हैं b. सो b वेक्टर विल बी 2 2 जा 4, 4 i कैप -2 j कैप, एंड दिस एनीवे इट विल नॉट चेंज सिंस देयर इज नो z. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देयरफॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट, a एंड b, आपको पता है a क्या है, phi 1 का ग्रेडियंट, और b क्या है, phi 2 का ग्रेडियंट, राइट. दैट इज, एंड दिस इज द सेम एज एंगल बिटवीन टू surfaces, गिवन surfaces, राइट, एट 2, -1, 2. सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे. अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हमने बताया था सबसे प्रिफर्ड वे होता है डॉट प्रोडक्ट. तो हम करेंगे a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट a डॉट b. a डॉट b करेंगे तो a वेक्टर हमें ये गिवन है और b वेक्टर ये गिवन है. a वेक्टर है, ये b वेक्टर है. तो a डॉट b करेंगे तो 16 प्लस 4, 2 2 जा 4, 4 -4, राइट, इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट 4 जा 16 प्लस 4 प्लस 16, और दूसरे में आएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, राइट, एंड दैट विल बी कॉस थीटा. तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, that will be 32 plus 4 36 into, and that will be 21. ओके, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन दैट वी कैन राइट 6 आउटसाइड अंडर रूट 21. सो 2 से कैंसिल कर देंगे 3 8. सो द थीटा वुड बी cos इनवर्स 8 अपॉन 3 रूट 21. ओके, आई होप सबके समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये था कि अगर हमें दो सरफेसेस के बीच का एंगल निकालना है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अगर हम उन सरफेसेस के ग्रेडियंट निकालें जो कि सरफेसेस के परपेंडिकुलर होंगे, और उन दोनों ग्रेडियंट्स के बीच का अगर हम एंगल कैलकुलेट कर लें तो वही एंगल दोनों सरफेसेस के बीच का होगा. ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा. तो यहां से आपको हर क्वेश्चन में एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीजें जो आप धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे आगे एडवांस स्टेज में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, आई होप सब समझ पा रहे होंगे. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ दिस एग्जाम्पल हैज कम इन TIFR 2013. ओके, अगेन आई एम सेइंग कि जो
CSI या नेट गेट और अदर एग्जामिनेशंस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे जब पूरा वेक्टर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बेसिक्स का। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कंसीडर द सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्वेशन दिस, अ पॉसिबल यूनिट टेंजेंट टू दिस सरफेस एट पॉइंट दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन और उन 4 ऑप्शंस में से हमें कुछ बताना है। तो सबसे पहले हम सरफेस लिख देते हैं। फाई इज गिवन टू अस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। कैसे? आपको सरफेस दे दिया है और वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है कि हमें वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं जो कि एक पॉइंट है 1, 2, -8, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। लेट्स से टेंजेंट वेक्टर लिख दिया आपने टी वेक्टर। ओके, तो आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। लेट्स से एन कैप है या टी कैप लिख लेते हैं। सो दिस इज टी टेंजेंट वेक्टर, इसको हम टी कैप लिख लेते हैं। हमें टी कैप फाइंड आउट करना है, वही बोल रहा है अ पॉसिबल यूनिट वेक्टर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, कौन सा इनका पॉसिबल यूनिट वेक्टर हो सकता है। देखिए, अगर हमको सरफेस दिया है तो हमें पता है कि हम इसके परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। ओके, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट वेक्टर और द टेंजेंट यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है अगर इसका ग्रेडियंट ये फाई है, सो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई है और ये टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, एंड हमें पता है ये दोनों 90 डिग्रीज पे होंगे। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे? हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई। इससे क्या होगा? I del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, that will be 4x square plus y square plus z. So ये आ जाएगा हमारे पास I del over del x, that will be 8x plus j, that will be 2y plus k. Okay, that is gradient of phi. Now gradient of phi at कौन सा पॉइंट? 1, 2, -8। लेट्स से हमने इसको वेक्टर a बोल दिया, राइट? इस पॉइंट पे हमने इसको वेक्टर a बोल दिया, राइट? सो ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट इज 8i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, सॉरी। सो दिस विल बी माइनस k कैप। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? सिंस टेंजेंट यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a और द ग्रेडियंट ऑफ phi, therefore टेंजेंट यूनिट वेक्टर विच इज द पॉसिबल आंसर डॉट a मस्ट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमने कहां से सीखी थी? ये कंडीशन सीखी थी हमने डॉट प्रोडक्ट में। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. Okay, so from there we can use this condition. So let's analyze first option. Let's say first option is t cap is equal to 1 by root 5 I cap minus 2 by root 5 j cap. Let's analyze it. So अब हम करेंगे t cap dot a. तो t cap dot a जब हम करेंगे तो ये आएगा 1 by root 5, that is 8 by root 5, right, minus 8 by root 5, so that is 0. So condition satisfy हो रही है. So this could be the possible answer. Okay, now let's analyze the second option. The second option is 1 by 5 j cap, 1 by 5 j cap minus 4 by 5 k cap, 4 by 5 k cap. Now let's do this. So t cap dot a करोगे, so जब ये t cap है, अगर पॉसिबल आंसर ये है, so जब t cap dot a करोगे तो आप देखोगे ये कितना आएगा? माइनस, बिकॉज j cap that is 4 upon 5 minus 4 by 5 again, so it is not equal to 0 anyway. Okay,
अदर देन दैट ये वेक्टर वैसे भी यूनिट वेक्टर नहीं है। तो आप देखोगे हमारे ये ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ऑप्शन ए यूनिट वेक्टर भी है, आप चेक कर लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आएगा, चेक कर लो आप। सो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 4 बाई 5 दैट इज 1। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस दिस। सो सरफेस हमें क्या गिवन है, फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस 8। ओके, ये हमको सरफेस गिवन है, हमें क्या निकालना है, लेट्स से ये सरफेस है। ओके, दिस इज फाई। वो क्या पूछ रहा है, एट दिस पॉइंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज टेंजेंट टू सरफेस दिस। तो कोई प्लेन होगा विच इज टेंजेंट टू दिस सरफेस, राइट, किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये दोनों सरफेस आपस में किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लाइक ये नीचे वाला सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस, ऐसा किसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, राइट। सो इस सरफेस पे ये टेंजेंट है। सो अब हमें इस पॉइंट पर, हमें पता है अगर फाई पता है तो हम इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हमें पता है, दैट विल बी ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी द परपेंडिकुलर वेक्टर, राइट। हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, राइट, जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है फाई प्लेन को, राइट। नाउ फाई प्लेन का पॉइंट है जिस पे वो टच कर रहा है 1, 2, 4। ओके, सो लेट्स से हमने इस नए प्लेन पे कोई पॉइंट चूज कर लिया x, y, z। ओके, सो ये एक P एंड लेट्स से दिस इज T पॉइंट, राइट, x, y, z is the T point. Then we can see if we draw PT vector from here, we can see PT vector which is tangent to surface phi will be perpendicular to phi vector at 1, 2, 4, right? इतना कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है, therefore PT vector dot phi at 1, 2, 4, this is also a vector, this is one vector, this should be equal to 0, since if A is perpendicular to B then A dot B is equal to 0। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो अब फाइंड आउट करेंगे दोनों को। सो PT को हम फाइंड आउट करते हैं पहले, PT इज इक्वल टू, सो कोऑर्डिनेट पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले T का कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज x, फिर P का कोऑर्डिनेट आएगा -1, सो x -1 i कैप, देन y -2 j कैप प्लस z -4 k कैप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पीछे जो हम पढ़ते जा रहे हैं उनका आने वाले लेक्चर्स में कैसे यूज होता जा रहा है। तो आपको हर चीज को बारीकी से देखना है। अब हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी चीज, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल ऑफ फाई, राइट। सो डेल ऑफ फाई विल बी i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z and the phi function that is x, y, z minus 8। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सो ये आ जाएगा i कैप एंड दिस वैल्यू विल बी डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस थिंग। सो y, z विल बी कांस्टेंट और x का 1 हो जाएगा, तो y, z i कैप। सिमिलरली j कैप में आ जाएगा x, z j कैप प्लस k कैप में z का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये बचेगा x, y k कैप। So this is gradient of phi. Now we need gradient of phi at 1, 2, 4. So 1, 2, 4. So ये आएगा i कैप और yz, तो 2 और 4 लेंगे, so that will be 8. 2 4 is 8 plus j कैप xz लेंगे, so that will be 4 j कैप plus xy लेंगे, that is 2k कैप, right? So this is equation number 3. So using equation 2 and 3, देखिए हमें ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल गई पर्टिकुलर पॉइंट पे,
हमें PT वेक्टर पता है, उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 0 सिंस दे आर परपेंडिकुलर। तो वही करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो PT डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई एट 1, 2, 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। सो आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 इंटू 8 प्लस y माइनस 2 टू 4 प्लस z माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा हमारे पास 8x माइनस 8 प्लस 4y माइनस 8 प्लस यह आ जाएगा हमारे पास z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यह आ जाएगा 8x प्लस 4y प्लस 2z is equal to 24. So we will divide by 2. So we will get 4x plus 2y plus z is equal to 12. So this would be the correct answer. We will check the option. 4x plus 2y plus z is equal to 12. So option B is correct. Okay. I hope सबकी समझ में आ गया होगा. Now we will move to next question. The next question is the directional derivative of omega x comma y is given by this function along the line making an angle 30 degree with the positive x-axis at 0, 2. Now इसको करने से पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आपको पता है हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा था। हमने पढ़ा था इफ देयर इज अ वेक्टर b, किसी वेक्टर a का प्रोजेक्शन अगर हमें b पे देखना है वेयर इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद इट, सो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, आपको याद होगा ये था a डॉट b कैप। In the same way, directional derivative of gradient phi in the direction of, let's say कोई सरफेस है और इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ग्रेड फाई इस डायरेक्शन में होगा। आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस। लेट्स से किसी ने बोला फाइंड आउट द directional derivative along this vector having unit vector a cap. So therefore in the direction of a cap will be given by in the same fashion. So a का प्रोजेक्शन अगर b में देखते थे तो a पूरा वेक्टर डॉट b का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस देखेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेड फाई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ ए। सो जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव देखना है उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, दैट विल बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ओके, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ओके, सो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो सकता है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, यानी कि किसके बराबर होगी? ग्रेडियंट के बराबर। सो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू होती है ग्रेडियंट ऑफ दिस। कैसे आएगा? देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अगर हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेड फाई का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ग्रेड फाई एंड a, इसके बीच का एंगल थीटा है। ओके, नाउ अगर आप देखोगे सो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम कब होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। जस्ट पुट इट 1। सो जैसे ही 1 पुट करोगे
वैसे ही आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, maximum directional derivative is given by magnitude of gradient of that function. Now we will move to next question which is based on directional derivative. I hope सबकी समझ में आ गया होगा directional derivative. Now we will move to this question. The directional derivative of omega given is omega x comma y instead of phi उसने अभी omega दे दिया x square plus y square. Okay, along the line making an angle 30 degree with the positive x axis. Okay, तो कोई सरफेस है ओमेगा, ओके ठीक है, कोई सरफेस है, लेकिन उसने कहा हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है 0,2 पे। अगर हम इस 0,2 पे लें, ये कुछ 0,0 होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने बना लिए, ये 0,2 है। उसने कहा इस 0,2 पे उस वेक्टर की तरफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है जो x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। उसने वेक्टर नहीं दिया है, उसने बोला है उस वेक्टर से लाइन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो पॉजिटिव x एक्सिस से जो 30 डिग्री बना रहा है वो, तो दिस इज ए कैप। हमने बताया था यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे, आसान है, x एक्सिस से एंगल बना रहा है 30 डिग्री, that will be cos 30 degree I cap। y एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली 60, राइट। अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो दैट एंगल विल बी 60, तो दैट विल बी cos 60 j cap। ओके, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 I cap प्लस 1/2 j cap, so that will be the unit vector। now you know the unit vector। इस क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर नहीं दिया था, तो एक काम वो भी था कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव विल बी ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा एट 0,2 राइट डॉट ए कैप, राइट, दिस विल बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो वही हम यूज करेंगे। सो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहले हमें फाइंड आउट करना है ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा। सो ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा क्या होगा, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड एंड द ओमेगा फंक्शन। ओमेगा फंक्शन इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल डू दिस डेरिवेटिव। सो ये आ जाएगा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डेल ओवर डेल जेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटायर फंक्शन एक्स और वाई में है, तो डेल ओवर डेल जेड ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0। सो यहां से आई कैप आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 2x। आई होप सबकी समझ में आ गया होगा। प्लस जे कैप, दिस विल बी सिंपल वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देयर विल बी माइनस एंड होल स्क्वायर एंड देयर विल बी 2y। ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया, इसको हमने 1/x के फॉर्म से किया क्योंकि ये 1 में y स्क्वायर का टर्म है, तो 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और फिर जो x को रिप्रेजेंट कर रहा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, उसका फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दैट इज 2y। आई होप पार्शियल डेरिवेटिव करना सभी को आता है। सो यहां से हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा i, ये 2x स्क्वायर बनेगा, सो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस जे कैप एंड दैट विल बी 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा। बट हमें ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा निकालना है 0,2 पे, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ ओमेगा एट 0,2, तो x की जगह 0 रखना है, y की जगह 2 रखना है, तो i
that will be 4 minus 0 upon, and that will be 4 square, 4 square, 4 प्लस 0 एंड देन स्क्वायर, ये आ जाएगा। और माइनस का, चूंकि x की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो एंटायर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो j वाला टर्म वैसे ही हट जाएगा। तो ये आ जाएगा i कैप एंड बाई 4, दैट विल बी डेल ओमेगा 0,2। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल ओमेगा 0,2 एट 0,2 डॉट ए कैप, तो आ जाएगा 1/4 आई कैप, 1/4 आई कैप डॉट ए कैप की वैल्यू लिख देंगे। ए कैप की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, सो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। इस डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये सिंपली आ जाएगा 1/4 इंटू √3/2, राइट। So the answer would be √3/8. We will check the option. Which option is correct? Option C is correct. So इस तरीके से हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को निकालने के लिए हम एनालॉजी यूज कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ओके, आई होप सबकी समझ में आ गया होगा।